ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए शिक्षा के क्षेत्र में नीतिगत सुधारों और महत्वपूर्ण कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं शिक्षाविद सुषमा यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और महत्वपूर्ण कदमों पर चर्चा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सुषमा यादव। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नमस्कार। जैसा कि सुषमा जी हम सब जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। खास तौर से पिछले 10 वर्षों में हम देखें स्कूली शिक्षा से लेके और विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में अनेक महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं। और चाहे हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या भारतीय भाषाओं के उन्नयन की बात करें, हर क्षेत्र में सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं और जिनका असर भी हमें दिखाई दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शिक्षा पहुंची है और उच्च शिक्षा में भी ज्यादा महाविद्यालय, ज्यादा विश्वविद्यालय खुले हैं और हर क्षेत्र में हमें सुधार दिखाई दे रहा है। और आज हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने भी प्रेस सम्मेलन में इन सारी बातों का उल्लेख किया। तो सबसे पहले सुषमा जी मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जो मुख्य कदम सरकार ने उठाए हैं वो कौन से ऐसे खास चीजें आपको दिखाई देती हैं जिन्होंने शिक्षा के विस्तार पर और शिक्षा के स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? पिछले 10 वर्षों में शिक्षा के प्रति जो रुख है, एटीट्यूड है, वह सरकार का बदला है, क्योंकि उनका दर्शन अलग है और उनकी चिंतन परंपरा अलग है। और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वो जिस युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह युवा वर्ग कुछ अलग प्रकार के सपने भी देखता है, तो सरकार की कार्यप्रणाली में वह भी दिखाई देता है। यदि पिछले 10 वर्षों की बात करूं तो सबसे उल्लेखनीय जो परिवर्तन आया है वह तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, क्योंकि वह रूपरेखा रखती है आने वाले भविष्य की और आने वाली शिक्षा प्रणाली की। लेकिन यदि ठोस रूप में हम अगर बात करें तो स्कूली शिक्षा को सुधारने के लिए उसका बुनियादी ढांचा, जिसमें स्कूल्स, उनकी रूपरेखा, उनकी बिल्डिंग्स, उनके प्लेग्राउंड्स, ये बहुत प्रकार की चेंजेस आए हैं। और फिर उनको बच्चे के साथ जोड़ना, बच्चे के लिए वातावरण बनाना, उसमें अंतर आया है। डिजिटल पहुंच अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक युवा तक पहुंच सके, अधिक से अधिक जनसंख्या तक पहुंच सके, अधिक से अधिक भारतीय नागरिकों तक पहुंच सके, यह भी इस शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। हर बच्चे के लिए कोई ना कोई कौशल होना चाहिए, यह सोच बढ़ी है। प्रति बच्चे के लिए जो खर्च अभी तक सरकार कर रही थी, मैं डाटा की अगर बात करूं तो लगभग 130% वृद्धि हुई है 2013-14 से 2021-22 के बीच में। और यदि बुनियादी ढांचे की बात करूं तो बहुत से स्कूल ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी, वहां बिजली पहुंची है, और बिजली पहुंचेगी तो डिजिटल एक्सेस अपने आप ही उन तक पहुंच जाएगी, ऐसा हम मानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और यह सरकार भी ये मानकर चलती है कि भारतीय भाषाओं में जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक वो चिंतन भी नहीं विकसित होगा। तो भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। और आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी का बच्चा जब अपनी भाषा में शिक्षा लेगा तो वह शिक्षा अलग ही ग्रहण करेगा और उन बातों को समझ पाएगा। तो 23 भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। और जो दीक्षा पोर्टल है MHRD का, वहाँ पर 126 बहुभाषी ई सामग्री उपलब्ध कराई जा चुकी है। CBSE के जो स्कूल्स हैं उनकी संख्या दोगुनी हो गई है, जैसा सरकार हमको बता रही है, और वो हमें दिखाई भी दे रहा है। यदि हम जाएं किसी भी शहर में, किसी भी नगर में, किसी भी गांव में, तो स्कूल दिखाई अवश्य देता है, दूर दूर तक वो पहुंचे हैं। और क्योंकि इस सरकार का ये मानना है कि इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो टैलेंटेड तो है, स्किल तो है उनके पास, अवसर नहीं मिल पाते, उनको अवसर नहीं मिलते, तो स्किल एजुकेशन वो स्कूल्स तक भी पहुंचाई गई है। और विश्वविद्यालय भी स्किल्स के आधार पर, जैसे विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है, ऐसे लगभग हर राज्य में खोलने का प्रयास किया जा रहा है। नाम उनके अलग हैं, खोल भी दिए गए हैं। हरियाणा का तो लगभग दीक्षांत समारोह भी हो चुका है, तो कई वर्ष हो गए हैं, और वो अच्छा काम कर रहे हैं उन बच्चों को रोजगार से जोड़ने का। एक चीज मैं यहाँ पर सुषमा जी आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि स्कूली शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो सरकार ने पहले से भी कुछ अलग तरह के विद्यालय, जैसे नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, इनकी संख्या में भी काफी बढ़ोतरी की है, शिक्षकों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी की है। इसका कितना असर आपको दिखाई देता है?
वास्तव में तो स्कूली शिक्षा ही बच्चों के लिए फाउंडेशन डालती है। इसलिए स्कूलों का प्रसार हुआ है, सब जगह तक स्कूल पहुंचे हैं, और उसमें भी गुणवत्ता की ध्यान रखते हुए केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, उनकी संख्या भी 960 से 100% एक तरह से वृद्धि हुई है। और ऑनलाइन प्रवेश, ऑनलाइन ट्रांसफर या स्थानांतरण और ई ऑफिस के साथ बच्चों तक इन स्कूलों की पहुंच जो होनी चाहिए। और मुझे यह जानकारी भी मिली है कि वहां अभी तक ओबीसी वर्ग के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं थी, परंतु इस सरकार ने वह भी आरंभ की है, क्योंकि जब तक वो बच्चे गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं लेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं देख पा रही हूँ। और हम सब जानते हैं कि नवोदय विद्यालय भी और केंद्रीय विद्यालय भी गुणवत्ता की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तो उनका बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की काम कर रहे हैं कि पाठ्यपुस्तकें ऐसी बनाएं जो भारतीय परिदृश्य से जुड़ी हों, भारतीय संदर्भों से जुड़ी हों और भारत के इतिहास और भारत की विरासत में गर्व महसूस कर सकें। वह काम भी बहुत तेज गति से अभी शिक्षा मंत्रालय उपलब्धता की दृष्टि से भी पहले से बहुत बेहतर हुआ है। एक और खास बात जिस पर हमारा ध्यान जाता है कि जो चाइल्ड एक्सपेंडिचर है, प्रति बच्चे के ऊपर जो व्यय कर रही है सरकार, उसमें काफी वृद्धि 130% तक की ग्रोथ हमें दिखाई देती है। इससे आपको क्या लगता है कि कितना उसका प्रभाव है बच्चों के विकास के ऊपर? देखिए, जब सरकार अगर राशि बढ़ा रही है तो अवश्य ही बुनियादी ढांचा भी बढ़ा रही है। उनके लिए गुणवत्ता युक्त जो टूल्स चाहिए एजुकेशन के लिए, जो वातावरण चाहिए, पर्यावरण बनाना चाहिए शिक्षा के लिए, और शिक्षकों की ट्रेनिंग भी उसमें शामिल होती है, उनके पाठ्यपुस्तकों का नवीकरण भी उसमें शामिल होता है। ये सारी बातें अगर होती हैं तो बच्चे के लिए स्कूल अपने आप में एक आकर्षक स्थान बन जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि स्कूल इनवाइटिंग होना चाहिए, बच्चे के वहां जाने का दिल करे। ऐसा स्कूल बनाने के लिए ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि ये इतना बढ़ोतरी इसलिए की गई है। और मुझे एक अवसर मिला था पिछले वर्ष भी और पिछले वर्ष भी, जो टीचर अवार्ड्स होते हैं, अच्छे शिक्षक और अच्छे स्कूल्स को जो अवार्ड दिए जाते हैं, उनकी ज्यूरी का मैं हिस्सा थी। मैं आपको बताती हूँ, विश्वास नहीं होता, कुछ शिक्षकों ने, कुछ विद्यालयों ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो इतने सुंदर शिक्षालय बनाए हैं, इतने सुंदर बनाए हैं कि जैसे हम जैसे बड़े का भी एक बार दिल करता है कि वहां जाकर देखा जाए। तो बच्चे अवश्य वहां प्रसन्न भी होते होंगे, सीखते भी अच्छा होंगे, और बच्चे में जो चिंतन का, जो लर्निंग, जो बीज डालने की बात है, डलना चाहिए, बिल्कुल सही, तो वो बीज अवश्य ही रोपा जा सकता है। सुषमा जी, हम नारी शक्ति की बात करें, क्योंकि ये सरकार नारी शक्ति को लेके बहुत सजग है, हर स्तर पर प्रयास कर रही है, और स्कूलों में और महाविद्यालयों में भी जो महिला शिक्षक हैं उनकी संख्या में काफी सुधार हुआ है, और ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है इस सरकार का। और जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा में भी काफी सुधार हुआ है, तो इससे पूरे समाज पर काफी अच्छा असर हमें देखने को मिलेगा। आप इसमें और क्या जोड़ना चाहेंगे? मैं समझती हूँ ये सरकार, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी इसी सरकार ने प्रारंभ किया था, और उससे उन सब जिलों में परिवर्तन आया, और महिलाओं में शिक्षा के प्रति जो रुझान हुआ, मुझे ऐसी माताएं याद हैं जो अपने बच्चों को लेकर आती, वहां बैठती, नहीं बच्चे को मुझे पढ़ाना जरूर है, और यदि असुरक्षित भी होती तो कहती मुझे या तो यहाँ काम दे दीजिए, या मुझे ये बता दीजिए कि मेरी बच्ची सुरक्षित है लेकिन मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ। तो महिला शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की है, शिक्षिकाओं को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह सरकार ने बढ़ाई है, और उनके प्रति जो एक दृष्टि होनी चाहिए सरकार की, उनको सशक्त दृष्टि भी दी जाए, उनको वह वातावरण भी दिया जाए, वह इस सरकार ने प्रयास किया है। क्योंकि यदि हम 2014 के बाद से देखें तो महिला शिक्षकों की संख्या में 30% वृद्धि मायने रखती है, और साथ ही साथ जो 2014 और 24 के बीच भर्ती की गई हैं उनमें महिलाएं पुरुषों से कहीं अधिक हैं, चाहे कोई रिजर्वेशन नहीं है। और एक बार तो मुझे ऐसा भी सुनने में आया था कि छोटे बच्चों के लिए ऐसा सोचा जा रहा है कि केवल महिला शिक्षक ही रखी जाएं, क्योंकि जो उनमें मातृत्व का गुण है, वात्सल्य है, वो छोटे बच्चों को अवश्य ही अधिक प्रसन्न भी रखेगा और रिसेप्टिव भी रखेगा। तो सरकार की इस एटीट्यूड का या इस सोच का मैं अवश्य ही यहाँ अभिनंदन करना चाहती हूँ, और चाहती हूँ ये सोच बनी रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी जेंडर इंक्लूजन की बात करती है और जेंडर को एक विशेष महत्व देती है, और वो कोष भी रखा है जो उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में ICC जो
इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज बनाई गई हैं, ऑम्बड्स पर्सन बनाए जा रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, रैगिंग ना हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और ये सब के सब जो कदम हैं ये महिलाओं को सुरक्षित करते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ, जो स्टेम प्रोग्राम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स में अधिक से अधिक महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो वाइज जो वुमेन साइंटिस्ट को स्पेशल स्कीम्स दी जा रही हैं और उनके लिए स्पेशल प्रावधान भी रखे जा रहे हैं, ताकि किसी भी महिला की जो टैलेंट है वह छिपी ना रहे और उसको अवसर मिले। आपके विचार से जो नई शिक्षा की नीति है उसमें कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगी? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह गुणवत्ता बढ़ाना चाहती है, बच्चों की पहुंच बढ़ाना चाहती है, यानी अधिक से अधिक एनरोलमेंट हो, अधिक से अधिक बच्चे उसमें आ सकें, और साथ ही साथ विश्व के साथ इस शिक्षा को जोड़ना चाहती है। तो बहुत से उल्लेखनीय परिवर्तन आए हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो उच्च शिक्षण संस्थान लगभग 14% बढ़े हैं, जो इतने समय में एक उल्लेखनीय बढ़त है। 51,534 कॉलेजेस थे जो 58,643 हो गए हैं 10 से भी कम वर्षों में, 8 वर्षों में लगभग। और बहुत सारे नए प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस और ऐसे संस्थान जिनको हमने पोटेंशियल ऑफ एक्सीलेंस रखने वाले संस्थान के रूप में चिन्हित किया है, और इनमें 7 IITs, 8 IIMs, 6 IIITs स्थापित की गई हैं और 9 केंद्रीय विश्वविद्यालय और जोड़े गए हैं। तो जो विश्वविद्यालय हमारी आजादी के समय कहीं सैकड़ों में थे, अब हजारों में हो गए हैं, लगभग पहुंच गए हैं। और टोटल एनरोलमेंट भी जो है वो 30.5% बढ़ गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये उद्देश्य रखती है कि एनरोलमेंट बढ़े, लेकिन साथ साथ गुणवत्ता भी बढ़े। और जो नई शिक्षा नीति हमारी इस समय की 2020 की है, वो भारतीय भाषाओं में ज्ञान प्रदान करने की सुविधा देना चाहती है। तो UGC और AICTE दोनों संस्थान इस प्रयास में लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक रीडिंग मटेरियल, अधिक से अधिक पुस्तकें भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हों, और विषयों की कोई सीमा ना रहे कि साइंस में नहीं पढ़ सकते, आर्ट्स में पढ़ सकते हैं, ह्यूमैनिटीज में नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं, सब विषय उन्हें उपलब्ध करवाए जाएं। स्त्री के प्रति जो चिंतन है, सोच है, दृष्टि है, वो बदले, और स्त्रियों की अपनी दृष्टि भी बदले। यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बात करती है। इंक्लूसिविटी की वो बात करती है कि ये शिक्षा इंक्लूसिव होनी चाहिए। तो उन्होंने स्पेशली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, और ऐसे रीजन्स भी आइडेंटिफाई किए हैं जिनको हम जिले कहते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जिनको हमने कहा है, वहां ये पहुंचाया जाए। आंगनवाड़ी का रूप बदल दें और उसको उनके लिए एक ऐसा स्थान बना दें जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स भी उन्हें दे, खेलने का स्थान भी दे, जो अगर ऐसे बच्चे हैं जिनके पास वो सुविधाएं नहीं है वो भी दे सकें। और एक तरफ तो उनको वैश्विक सोच दें और एक तरफ भारतीय होने पर गर्व दें। इसमें ये दिव्यांगों को भी हमें जोड़ना चाहिए। दिव्यांगों के प्रति जो दृष्टि सरकार नहीं जोड़ी है जी, जो SCDGs हैं उसमें दिव्यांग शामिल हैं, और उनके लिए टेक्नोलॉजी विशेष तौर पर जोड़ी गई है कि उनके लिए अधिक से अधिक ऐसे टूल्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी सुविधाएं बनाई जाएं। प्रधानमंत्री जी की सोच का अभिनंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि दिव्यांग वो होते हैं सच में, कोई एक कमी होती है लेकिन उसके बदले में कोई एक दिव्य अभूतपूर्व शक्ति उनमें होती है, तो उसको भी पहचान लिया जाए। और पहले हम सोच नहीं सकते थे, लेकिन अब शायद ही कोई स्थान ऐसा रहा हो जहां तक उनकी पहुंच ना हो। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस प्रकार से हमें नूतन पुरातन दोनों को जोड़कर ऐसे पटल पर ले जाना चाहती है जहां हम अपने इतिहास को भी समझें, अपनी विरासत को भी समझें, लेकिन चंद्रयान तक जाने की हिम्मत भी, कैपेबिलिटी भी, योग्यता भी केवल बच्चों में ना हो, बच्चियों, स्त्रियों, महिलाओं में भी हो। भारत को सशक्त बनाने में अपना योगदान दें। आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से अपनी बात रखी, जो निश्चित रूप से आकाशवाणी के श्रोताओं को लाभ पहुंचाएगी। और हम सभी ये कामना करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में देश आगे जाए और भारत का नाम पूरी दुनिया में हमारे छात्र रोशन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में नीतिगत सुधारों और महत्वपूर्ण कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी शिक्षाविद सुषमा यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या WhatsApp के माध्यम से भेज सकते हैं।
ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।